हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जीडीएस खुशी अंबाला। अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ ना ही आपको यहाँ पे कोई वीडियो मतलब कि वीडियो में ये नहीं है कि आपको मतलब कि कुछ ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी आपको है वो बताई जाती है ताकि आप फॉर्म फिल करते टाइम उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना फॉर्म फिल करें, ताकि आपका सिलेक्शन है वो मतलब कि इजीली हो जाए, या फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, हर एक नॉलेजेबल मतलब कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो मतलब कि वाकई में ही मतलब कि अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूँ जिससे कि मतलब कि आपको है जो सिलेक्शन है वो ईजिली हो जाएगा जीडीएस में। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है और आप मतलब कि यहाँ पे जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपका इजीली हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ आप अगर इन मतलब कि जीडीएस में सिलेक्शन लेना सोच रहे हो, फॉर्म फिल करने की सोच रहे हो, और अगर आपको कुछ भी मतलब कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे दूंगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत सी वीडियो मतलब कि अपलोड कर दी हैं जिनमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन गिवन है। जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, सर हमने 3-4 बार फॉर्म फिल कर दिया है और हमारा 100% होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इसमें मैंने उसका कारण बताया था कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, और इसमें मैंने बताया था कि 80 से 100% के बीच में जितनी परसेंटेज है उन बच्चों का सिलेक्शन कहाँ पे होगा और वो कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में बारे में बताया था मैंने इसमें। तो प्लीज़ आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो प्लीज़ इन वीडियो को जरूर मस्ट वॉच करना, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ बीच में मैंने इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताई हैं। अगर आप उनको ध्यान में रख के फॉर्म फिल करोगे ना, आपका मतलब कि सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप ये मत सोचना कि ये वीडियो इतनी मतलब कि कुछ खास नहीं होगा इनमें। तो इनमें कुछ मतलब कि ऐसी मतलब कि कुछ खास बातें मैंने बीच बीच में बताई हैं कि जिससे कि आपका सिलेक्शन के चांसेस है वो ज़्यादा बन जाते हैं अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान में यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे। तो इसमें मैंने बताया था कि ऐसे फॉर्म फिल करोगे आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो ये सिर्फ यहाँ पे मत सोचना कि थंबनेल में सिर्फ देखने के लिए ऐसा लिख दिया, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो मतलब कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं जिसके कारण आपका सिलेक्शन है वो हो जाता है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है। और इसमें वैकेंसी में बताया था मैंने कितनी वैकेंसी आएगी, और यहाँ पे फ्रेंड का सिलेक्शन कैसे हुआ था उसको मतलब कि क्या प्रोसेस रहा उसका, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। और इसमें मैंने बताया कि किन गलतियों के कारण है वो आपका जीडीएस में सिलेक्शन होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हो तो इस वीडियो को पहले देख के फिर फॉर्म फिल करना, ताकि आपको यहाँ पे उनका मतलब कि सिलेक्शन हो जाता है, बट आपका फिर आप बाद में सोचोगे यहाँ पे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। सिलेक्शन होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं फॉर्म। और यहाँ पे बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर कितने दिनों के बाद आएगा। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को जरूर वॉच करना अगर आप जीडीएस का फॉर्म फिल करने वाले हो। ये मत सोचना कि यहाँ पे सिर्फ ये वीडियो या इनमें कुछ इतना खास नहीं होगा, इनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बीच में बताता रहता हूँ जो आपको मतलब कि ध्यान में रखने रखने की होती हैं वो। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात लेके आपके सामने आया हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच करना एंड तक, ताकि आपको मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि हमें जो जीडीएस का फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी से भरना चाहिए क्या नहीं। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो कि हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी की यहाँ ज़्यादा सीट्स निकलती हैं, तो हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी का मतलब कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो आप सोच रहे हो कि जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देते हैं, हमारा जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो तो आपके लिए बाकी में ये सही भी है अगर आप सीधे जीडीएस तक सीमित रहना चाहते हो। अगर आप जीडीएस से आगे भी प्रमोशन एग्जाम दे के आगे भी मतलब कि जाने की सोच रहे हो, अगर आप मतलब कि पढ़ने लिखने में अच्छे हो, मतलब कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, तो आप जनरल से फॉर्म ना ही भरें तो आपके लिए बेटर है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करें। तो आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों जनरल से फॉर्म नहीं फिल करना आपको। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है जो आपको यहाँ पे मतलब कि आपको खुद समझ आ जाएगा कि मतलब कि वाकई में ही ऐसा कुछ है कि हमें फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए जनरल से। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे आज अपने। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया थोड़ा सा। तो जैसे कि मैंने इसमें बताया कि आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस होकर भी जनरल से जीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये ऐसे मोस्टली स्टूडेंट है वो ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, बट वो जनरल से फॉर्म फिल कर देते हैं जीडीएस का।
तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर आपके परसेंटेज भी अच्छी खासी है तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जीडीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको मतलब कि कोई दिक्कत आएगी आगे, जो आएगी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या दिक्कत आएगी अगर आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हो। तो सबसे पहले बात है कि आप अगर ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कोई अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको, जैसे कि आप जनरल से फॉर्म फिल कर देते हो जीडीएस का, तो इससे आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, बट आपको रिजर्वेशन जो होता है ना, मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं आपको मिलेगा अगर आप जनरल से फॉर्म फिल कर देते हो। जो आज जैसे कि आपने जनरल से फॉर्म फिल कर दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो आपका जो वहाँ पे जो कैटेगरी है ना वो आपकी जनरल होगी है। अब वो ये नहीं है कि आप जैसे कि प्रमोशन एग्जाम देने बैठोगे जीडीएस के बाद, मतलब कि 3 साल बाद प्रमोशन एग्जाम होता है एमटीएस का, जो भी पीए का और अदर एग्जाम होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हम वहाँ पे अपनी कैटेगरी चेंज कर देंगे क्योंकि रिजर्वेशन के मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है अगर आप मतलब कि किसी ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और जनरल का कट ऑफ आपको पता ही है कितना हाई जाता है। और अगर आप सोच रहे हो कि जनरल से फॉर्म फिल करके बाद में हम ओबीसी, एससी, एसटी से मतलब कि प्रमोशन एग्जाम भर देंगे, तो आपके यहाँ पे मतलब कि ऊपर केस भी हो सकता है क्योंकि आप पहले जनरल कैटेगरी शो कर रहे हो और बाद में प्रमोशन एग्जाम के लिए आपने यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी शो कर दी। तो इस तरीके से आपके ऊपर यहाँ पे केस हो सकता है अगर आप मतलब कि अलग अलग कैटेगरी से। चल केस भी नहीं होगा तो आप पे, मतलब कि केस भी चलो आप रहने दो, केस मतलब कि नहीं होगा अगर आप मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो यहाँ पे है कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको फिर जनरल कैटेगरी से ही अपना मतलब कि प्रमोशन एग्जाम देना पड़ेगा। और जनरल कैटेगरी में आपको कट ऑफ है इतना हाई जाता है कि पूछो ना आप। उसमें आपको जैसे कि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखते हो तो आपको वो उससे भी ज़्यादा कट ऑफ मतलब कि क्लियर करना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हो। ओबीसी में है कि आपको कम कट ऑफ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रमोशन एग्जाम दे के। एससी एसटी में मतलब कि कम परसेंटेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल से फील करोगे तो आपको जनरल वाली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग होने के बाद बावजूद भी। तो आप जैसे कि मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था, अगर ये आप सोच रहे हो कि जीडीएस का फॉर्म है जनरल से भरने की और आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मोस्टली स्टूडेंट्स के यही मतलब कि देखते हैं कि जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं वो ज़्यादा निकलती हैं तो हम जीडीएस का फॉर्म है जनरल कैटेगरी से भर देते हैं। बट ये आपके लिए जो अच्छा नहीं होगा, तो प्लीज़ आप इसको मतलब कि जनरल कैटेगरी से मत ही फील करना। तो जैसे कि मैं आपको ईजिली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। तो आप मतलब कि फॉर्म फिल कर रहे हो जनरल कैटेगरी से, तो जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको मतलब कि 3 साल बाद आपके ना प्रमोशन एग्जाम होते हैं जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए, पीए बनने के लिए, कुछ मतलब कि आगे प्रमोशन एग्जाम होते हैं। तो आप उस टाइम पे मतलब कि आपको जनरल कैटेगरी ही लगानी पड़ेगी प्रमोशन एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आपकी जो जीडीएस के टाइम पे जो कैटेगरी वहाँ पे लिखी गई है वो जनरल कैटेगरी शो है वहाँ पे। तो आप जनरल कैटेगरी से ही आगे प्रमोशन एग्जाम फील करोगे। आप ये नहीं है कि वहाँ पे जनरल फील कर दी अब आप यहाँ पे प्रमोशन के लिए आप ओबीसी कैटेगरी भर दोगे या एससी एसटी भर दोगे या ईडब्ल्यूएस भर दोगे। तो आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको आगे भी। तो आपको यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलता है ना ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, वो आपका यहाँ पे मतलब कि नहीं मिलेगा आपको। और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो इतनी हाई जाती है कि आप पूछो ही ना। तो आपके लिए बेटर रहेगा, आप मतलब कि जो थोड़ा बहुत अभी पढ़ते होंगे ना, तो आपसे फिर भी जनरल कैटेगरी से जो फॉर्म फिल करोगे वो क्लियर नहीं होगा। मतलब कि कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो आपको ज़्यादा कट ऑफ मतलब कि क्लियर करनी पड़ेगी अगर आप जनरल से फॉर्म फिल करते हो। ओबीसी, एससी, एसटी मतलब कि ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ है वो कम रहती है, तो आपका कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से ही जीडीएस का फॉर्म फिल करते हो। तो आगे आप वही कैटेगरी आप शो कर सकते हो प्रमोशन एग्जाम्स में, ताकि आपका मतलब कि सिलेक्शन हो जाए आगे मतलब कि प्रमोशन एग्ज़ाम देने के बाद, अगर आप अच्छे से मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपना जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसी कैटेगरी से फॉर्म भरना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सी कुछ छोटी सी बातें होती हैं, बट ये बहुत ही मतलब कि बहुत बहुत बड़ा काम कर जाती हैं, जिससे कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो अगर जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया, आपको जनरल वाली कैटेगरी कट ऑफ है वो पार करनी पड़ेगी। तो कट ऑफ जनरल की आप सोच ही सकते हो कितनी हाई जाती है।
और ओबीसी SC ST वालों को कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो प्लीज़ आप अपनी कैटेगरी से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना। ये मत सोचना कि मैं जनरल से इसलिए कह रहा हूँ कि जनरल की सीट्स ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा निकलते हैं तो आप जनरल से ही फॉर्म फिल करें। तो आप उसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना, ताकि अगर आप इन फ्यूचर सोच रहे होगे ना हमें GDS में नहीं रहना, कि आगे भी हमें प्रमोशन एग्ज़ाम देने हैं, तो आप अपनी कैटेगरी से ही फॉर्म फिल करना, जनरल से ना फिल करना। क्योंकि अगर आप जनरल से फिल करते हो तो आपको हाई कट ऑफ आपको प्रमोशन एग्ज़ाम में क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हो कि जैसे कि इजीली समझ सकते हो आप, इतने मतलब कि समझदार तो है ही है कि आप यहाँ पे जैसे कि जनरल कैटेगरी आपकी शो होगी ना एक बार उसमें, मतलब कि GDS में, तो वही जनरल कैटेगरी चलेगी आपकी आगे। आप जनरल कैटेगरी में ही मतलब कि GDS के मतलब कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड फॉर्म फिल करोगे, उससे अदर कैटेगरी नहीं आप ले सकते। जैसे कि सोच रहे हो कि हम जनरल से फॉर्म भर देते हैं, बाद में OBC SC ST से मतलब कि प्रमोशन एग्ज़ाम दे देंगे, तो आपका जैसे कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप जनरल से फॉर्म फिल करते हो बाद में प्रमोशन एग्ज़ाम्स में। तो आप अब इतने समझदार तो है ही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है ना, तो ऐसे ही मैंने हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ खास बात है जो बताता रहता हूँ मैं। कुछ ना कुछ आपको बीच में देखना, एक बार चेक करना प्लीज़। अगर आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो आप एक बार हर एक वीडियो चेक करना, उसमें मैं ना कुछ मैंने ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब कि जो अहमियत रखती हैं, खास होती हैं, मतलब कि जो इम्पोर्टेंस रखती हैं, तो उनका बहुत ही मतलब कि यहाँ पे बहुत छोटी सी बात का बहुत बड़ा काम होता है। तो आप हर एक वीडियो मतलब कि चेक कर सकते हो अगर आप GDS का फॉर्म फिल करने वाले हो। भाई ये मत सोचना कि आप ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब कि वीडियो वॉच करोगे आप हैं, बट आप जरूर देखना, आप एक ही वीडियो चेक कर लेना, कोई सी भी चेक के मतलब कि उसमें देखना आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर वॉच करना, किसी भी एक वीडियो को, उसमें कुछ ना कुछ आपको खास बात है वो देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप अगर GDS का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के मतलब कि यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो जैसे कि आपको पता है कि अगस्त में शेड्यूल 2 करके वैकेंसी आने वाली है, अगस्त में 2026 में। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो उस टाइम पे। अगर आपको कोई मतलब कि कुछ पूछना है कि कैसे फॉर्म फिल करें, कहाँ से फॉर्म फिल करें, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से फॉर्म फिल करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट अभी कमेंट कर रहे हैं कि हाँ सर हम कहाँ से फॉर्म फिल करें, कहाँ से कितनी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ कि कहाँ से आप फॉर्म फिल करें, आपकी कितनी परसेंटेज है। तो मैं आपको उसको डाटा बताऊंगा सिर्फ, कि आपको कहाँ से डाटा शो करूंगा कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए जहाँ पे आपको सिलेक्शन हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको मतलब कि प्रॉपर एक प्लेस बताने लग गया ना, तो आप सारे वहीं से फिल कर दोगे एक ही जगह से। तो इस तरीके से मतलब कि वहाँ पे कट ऑफ है हाई चली जाएगी। मैं आपको सिर्फ जस्ट डाटा शो करूंगा कि आपको कहाँ कहाँ से मतलब कि कितनी परसेंट पे जिसका सिलेक्शन हो रहा है जहाँ पे, वहाँ से फॉर्म फिल कर दे, ताकि आपका सिलेक्शन है वो ईजिली हो जाए। तो प्लीज़ अगर आप इस अगली वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि किस जगह से आपका फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज कम भी है ना, तो आप भी प्लीज़ फॉर्म फिल करना, क्योंकि अब की बार है वो परसेंटेज डाउन जाने के 100% चांस हैं। क्योंकि पिछली पहले सबसे पहले 2025 में मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो में कि 100% जाती थी फोर्थ लिस्ट तक परसेंटेज। और फोर्थ मतलब कि सेकंड थर्ड लिस्ट में भी 90 वाली लाइन में आ चुकी है परसेंटेज। उसके बाद ये 80 वाली लाइन में भी जाएगी परसेंटेज। तो प्लीज़ आप अगर GDS के फॉर्म से या GDS से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना।